हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूँ, एकदम सिंपल। बस इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आप एक इंडेक्स वाला स्टॉक ही चुनोगे। आप जो टॉप 100 में आते हैं उनमें से ही कोई एक स्टॉक चुनोगे। दूसरा स्टॉक नहीं लेना है। टॉप 100 से मतलब निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में से कोई एक स्टॉक चुनोगे। आप बेसिकली NSE की वेबसाइट में जाके देख सकते हो कौन सा स्टॉक आपको चुनना है। सो यहाँ पर मैंने टाइटन कंपनी उठाया हुआ है। कोई भी रैंडमली स्टॉक मैंने कोई भी उठा लिया है, तो टाइटन कंपनी यहाँ पे है। आप कोई भी स्टॉक ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको जो दूसरा नियम है दैट इज कि एक इंडिकेटर यूज करना है। ये इंडिकेटर है VWAP। आप जब इंडिकेटर्स में जाओगे, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, वहाँ पर आप जब इंडिकेटर्स में जाओगे तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो VWAP, और VWAP आपको देखने को मिल जाएगा। 15 मिनट्स के कैंडल और VWAP, दो चीज़ें सिर्फ यूज़ करनी है और कुछ भी नहीं यूज़ करना। और आप कैंडल स्टिक चार्ट ओपन कर लीजिए। बस उसके बाद शुरू करते हैं क्या स्ट्रैटेजी होगी, कैसे काम करना है, कैसे पैसे बनाना है। देखो, अभी रैंडमली आप कोई भी दिन उठा लो। जैसे कि मैं आपको यहाँ से रैंडमली कहीं पर भी चला जाता हूँ, ठीक है, जो दिन खुल गया आपके सामने, ठीक है। ये लेट्स सपोज 20 फेब है, दिस इज 20 फेब राइट, सॉरी 20 जैन है। सो 20 जैन को देखते हैं। देखो, VWAP क्या है, एक तरीके का एवरेज है। आप ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं। हमारा काम जिससे हो जाए सिर्फ उतना समझने की कोशिश करते हैं हम। दिस इज़ लाइक एवरेज, जिसमें आपको जो है वेटेड एवरेज देखने को मिलता है। तो ये एक एवरेज है एक तरीके से, वॉल्यूम और वेट्स के साथ जो आपके चार्ट्स में दिखाई देता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इंडिकेटर को लगा देना है। उसके बाद बस इतना ध्यान रखना है। देखो, जब आपका जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस VWAP के ऊपर जाता है तो मतलब बुलिशनेस है, और VWAP के नीचे जाता है तो बेरिशनेस है। तो जहाँ पर भी VWAP के ऊपर दिखेगा आप बाय कर लीजिए। कैंडल क्लोज होने दीजिए पहले। कैंडल क्लोज होती है VWAP के ऊपर तो आप बाय कर लीजिए। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, फिर जैसे ही VWAP के नीचे जाता है सेल कर दीजिए, ठीक है। तो VWAP के ऊपर जाएगा तो आप बाय करेंगे। फिर जैसे 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 जब तक ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाना बंद हो जाएगा, रेड कैंडल आएगी तो आप एग्जिट मार लीजिए, ठीक है। दैट इज हाउ यू मेक प्रॉफिट। और दूसरी तरफ जब VWAP के नीचे जाता है तो आप शॉर्ट सेल कीजिए और जाने दीजिए जब तक नीचे जा रहा है। जैसे ही ग्रीन कैंडल आना शुरू होती है आप एग्जिट मार लीजिए। सो दोनों तरफ आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे VWAP के ऊपर गया तो बाय पोजीशन थी, सेल बाय किया जिन्होंने, उनको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। बट उसके बाद जो है कंटिन्यूसली स्टॉक गिरा तो यहाँ पे सेल की कॉल थी। VWAP के नीचे आया, जिन्होंने सेल किया उनको यहाँ तक का प्रॉफिट देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट डे 25 को देखिए आप, यहाँ पर वो एक बार नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो दिस वाज अ कंफ्यूजन। बट देखो, यहाँ पे नीचे गया तो जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनको यहाँ तक का लेवल मिला। यहाँ पे ऊपर आया तो जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनको यहाँ तक का लेवल देखने को मिला। आप देखिए, एक तरीके से दोनों चीज़ मिलता है, बट कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से आपने सेल किया, कहाँ तक का प्रॉफिट मिला, यहाँ तक का लेवल मिल रहा है, ठीक है। सेल कितने पे किया था आपने, यहाँ पे समझ लिए 1490 पकड़ लीजिए। 1490 पे आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट मिला 1470 का। 20 रुपये प्रॉफिट मिल रहा है और क्या चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आ जाओ। नेक्स्ट डे क्या सिचुएशन हुई, एक्चुअली ये वही दिन है सर, राइट, नहीं वो दिन नहीं है, ठीक है। यहाँ से जिन्होंने शॉर्ट सेल किया उनको यहाँ तक का लेवल देखने को मिला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, 28 को यहाँ पे VWAP तोड़ा, यहाँ पे बाय कर लीजिए आप। कितना, 1430 पे आपने बाय किया, आपको टारगेट मिल रहा है 1450 का। तो इस बीच में 20 रुपये आप कहीं भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। दैट इज हाउ यू मेक मनी। नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए VWAP तोड़ा इसने। VWAP के यहाँ पे शॉर्ट सेल, यहाँ तक का टारगेट, मतलब आप सेल करते हैं 1451 पे 1450 के आसपास, और आपको टारगेट देखने को मिलता है 1430 1432 तक का। तो 20 रुपये का प्रॉफिट हर रोज बना के दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते थे आप, दोबारा से बाय करते थे। छोटा टारगेट मिला है बट मिला जरूर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए जिन्होंने शॉर्ट सेल किया, यहाँ पे यहाँ तक का लेवल देख रहे हैं आप, 30-35 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। यहाँ पे देखिए फेब में आ जाते हैं आप। फेब में देखिए यहाँ पे VWAP के ऊपर गया, VWAP के ऊपर कैंडल बनी, बाय करने का मौका। टारगेट देखिए कितना बड़ा है, यहाँ तक का टारगेट। बट ऐसे मूवमेंट ज़्यादा नहीं आते, ये बजट वाला दिन था इसलिए बड़ा मूव दिया। बट इस दिन जिन्होंने VWAP के ऊपर गया, जिन्होंने बाय पोजीशन बनाई होगी, देखिए यहाँ पे आप 1437 पे जिसने बाय किया उसको उसी दिन सेम डे टारगेट मिल गया 1503 का। मतलब कितना, कहाँ से बाय किया आपने, 1437, मतलब 60 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। सो दिस इज लाइक 2-2.5-3% का प्रॉफिट बन रहा है। फिर नेक्स्ट डे देखिए, नेक्स्ट डे भी ऊपर गया तो इसके ऊपर कैंडल हुई तो जिन्होंने बाय किया उनको प्रॉफिट मिला छोटा सा। बट जैसा कि मैंने कहा कि नीचे आता है तो आपको एक्सिट ले लेना है, ठीक है। तो रेड कैंडल जब तक नहीं है, देखो एक चीज़ तो मैंने ये भी बताई थी कि जब तक ग्रीन है तब तक आपको बने रहना है, रेड आते ही एग्जिट कर ले। तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया, फिर उसके बाद यहाँ तक लेवल मिला आपको, जैसे ये रेड आया आप यहाँ पे एग्जिट ले लेते हैं। तो
प्रॉफिट नहीं बना बट लॉस भी नहीं हो रहा है, ठीक है। बट जब इसने एक बड़े डिसाइसिव मूव से यहाँ से इसने जो है वीवैप को तोड़ा, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल का कैंडिडेट बनता है। और देखिए यहाँ तक का टारगेट फिर से 20 रुपये बन रहे हैं, नहीं बन रहे, देखो 1526 पे आपने सेल किया, आपको जो है 1498, मतलब 25 रुपये तो बन ही रहे हैं, हर रोज आपको 25 रुपये मिल रहे हैं। और दिस इज नॉट इवन ओके, क्योंकि आपको यहाँ तक का लेवल देखने को मिला, देखिए, ठीक है। तो इसमें भी आपको 35 रुपये बन रहे हैं। नेक्स्ट डे आ जाइए, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, वीवैप के ऊपर बना, यहाँ पे आपने बाय किया 1506 पे बाय किया, आपको टारगेट देखिए यहाँ तक का मिल रहा है 1526, 20 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। फिर बन रहा है, फिर वीवैप के नीचे आया अगले दिन, यहाँ पे आपने सेल किया 1523, आपको टारगेट मिल रहा है 1490, 30 रुपये का प्रॉफिट हर रोज बना के दे रहा है। फिर देखिए उसी दिन यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिला, बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेते। देखो अब यहाँ सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, छोटा सा टारगेट दिया है आपको, जब तक रेड नहीं आता तब तक आप बने रहते हो। रेड आया, यहाँ पे एग्जिट ले लिए, कितना प्रॉफिट मिला है आपको, अगर आपने 1528 पे बाय किया, यहाँ पे आपको 1535, मतलब 5-7 रुपये का प्रॉफिट फिर भी बना है। बट जिन्होंने सेल किया यहाँ पे वीवैप तोड़ने के बाद, देखिए उनको यहाँ तक का लेवल, बट हम जो है बैक नहीं करते, हम वीवैप को फॉलो करेंगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं। देखिए वीवैप के ऊपर कैंडल बनी, आपने यहाँ पे बाय कर लिया 1527, टारगेट यहाँ तक का, कहाँ तक का 1564, 30 रुपये 35 रुपये फिर से बन रहा है। फिर देखिए यहीं पे वीवैप तोड़ा, यहीं पे सेल, यहाँ तक का टारगेट। इस बार ज़्यादा बड़ा नहीं मिल पाया, बट कोई बात नहीं, कभी कभी छोटा टारगेट भी लेकर के खुश रहना चाहिए, लॉस होने से बेटर है। फिर देखिए यहाँ पर वीवैप के ऊपर बाय किया, टारगेट देखिए यहाँ तक का, फिर से बन रहा है 30 रुपये। वीवैप के नीचे सेल किया, टारगेट देखिए, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ तक का, फिर वापस से देखिए वीवैप के नीचे सेल किया, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे वीवैप के ऊपर बाय किया, यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। ये तो 15-15 मिनट में ही अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है। फिर देखिए वीवैप के नीचे यहाँ पर आपने सेल किया, फिर देखिए यहाँ तक का टारगेट। सो दिस इज लाइक ओनली वीवैप को फॉलो कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं। दिस इज द बेस्ट आइडियल इंट्राडे स्ट्रैटेजी बिगिनर्स के लिए, जिनको कुछ भी नहीं आता। फिर देखिए यहाँ पे वीवैप के नीचे सेल किया, यहाँ तक का टारगेट। नेक्स्ट डे आ जाइए, वीवैप के नीचे सेल किया, यहाँ तक का टारगेट। तो हर रोज जो है आपको 30 रुपये का प्रॉफिट बना के दे रहा है टाइटन, मतलब आप समझिए 1500 वाला स्टॉक 30 रुपये, मतलब 2% का प्रॉफिट हर रोज बना रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आप सिर्फ निफ्टी के स्टॉक्स में ही लगाइएगा, मतलब जो आपके लार्ज कैप स्टॉक हैं उनमें ही लगाइएगा। अगर आप किसी स्मॉल कैप में फंस गए तो फिर मैं नहीं बोल सकता भाई कि कुछ होगा कि नहीं होगा। बट यहाँ पे देखिए वीवैप के नीचे क्लोजिंग, यहाँ तक का टारगेट। आप देखिए ये स्ट्रैटेजी मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि भाई इस दिन काम कर रही है, इस दिन नहीं काम कर रही, हर रोज मैंने आपको एक रैंडमली खोला, 20 जनवरी खुल गया, 20 जनवरी से अब तक टेस्टिंग किया। देखो यहाँ पे वीवैप के ऊपर क्लोजिंग, बाय किया हमने, यहाँ तक का टारगेट। फिर देखिए वीवैप के नीचे क्लोजिंग, हमने बाय सेल किया, देखिए यहाँ तक का टारगेट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस एक किसी का हिट हुआ होगा जरूर, मतलब बट स्टिल आपको एक देखने वाली बात है। देखो एक लोग तो वो है कि यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, देखिए कहाँ पे 1470 पे शॉर्ट सेल किया, आपको एक लेवल यहाँ तक का मिला, 1460 तक का मिला। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला ग्रीन आई तो आप एग्जिट ले सकते थे। तो एक तो वो लोग होंगे जिन्होंने ग्रीन लिया, और उसके बाद कुछ लोग रहते हैं जो बने रहते हैं, रेड में है अभी भी तो बने रहते हैं। तो अब जिनको टारगेट मिल गया यहाँ तक का, बट जो लोग बने रहे उनको भी यहीं तक का मिला, ज़्यादा नहीं मिला, 10 रुपये प्रॉफिट मिल पाया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। बट आप भूल रहे हैं कि इस दिन में आपको 2 बार मौका मिला। यहाँ से आप जो है 1466 से बाय करोगे तो यहाँ तक का आपको जो है 1480 का लेवल, मतलब 15 रुपये इधर और 10 रुपये इधर, तो 25 रुपये फिर भी आपको मिल रहा है। तो 30 रुपये का लेवल तो मिल ही रहा है। यहाँ तक का टारगेट, बट यहाँ पे तुरंत एग्जिट करने का टाइम और यहाँ से सेल करने का मौका, सेल किया यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल करने का इंडिकेशन, यहाँ पे सेल किया यहाँ तक का टारगेट। फिर देखिए यहाँ पे स्विंग हुआ है, देखो यहाँ पे अगर बाय करते हो तो अगले ही कैंडल में सेल करना एग्जिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनको यहाँ तक का टारगेट, ग्रीन आते ही एग्जिट। फिर जिन्होंने वीवैप के ऊपर बाय किया उनको यहाँ तक का टारगेट, रेड आते ही तुरंत एग्जिट। फिर देखिए यहाँ पे रेड वीवैप के नीचे गया, सेल करने का मौका। फिर देखिए यहाँ पे एक एग्जिट ले सकते थे, बट जो बने रहे उनको यहाँ तक का टारगेट, ठीक है।
उसके बाद देखिए वीवैप के ऊपर बाय करने का मौका, कहाँ पे बाय किया आपने 1440 1445 में आपने बाय किया, आपको देखिए यहाँ तक का 1470 तक का टारगेट, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे हुई। तो दिस इज वेरी लेटेस्ट, आपके साथ ये हुआ। अगर अब अगर अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी काम करती है नहीं करती, लेट मी शो यू वन मोर थिंग। आप कोई भी एक स्टॉक का नाम लीजिए, चलो हम NSE की वेबसाइट में जाते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स का सेगमेंट है, यहाँ से कोई भी एक स्टॉक उठा लीजिए। चलो अभी मैंने टाइटन बताया, टाइटन टॉप लूजर था कल के दिन का मार्केट में। अभी आप चलिए LNT उठा लीजिए, मैं LNT में करके दिखाता हूँ सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी कौन सा स्टॉक में दिखाया, टाइटन में। तो LNT में क्या चीज़ हुआ, LNT देखिए लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो में हम सेम चीज़ करके देखते हैं होती है नहीं होती। 15 तारीख को देखिए आप LNT ने यहाँ पे भी एक पहली बार यहीं पे वीवैप तोड़ दिया था। यहाँ पे वीवैप के नीचे आप जो है 1516 पे सेल करते हैं, तो एक तो यहाँ तक का मौका, यहीं पे कुछ लोग एग्जिट ले लेंगे रेड ग्रीन कैंडल आने से, तो यहाँ पे एग्जिट ले लेते, फिर यहाँ पे बाय करने का भी मौका था तो बाय किया, तो फिर तो यहाँ पे रेड कैंडल में एग्जिट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन था। बट इसके बाद एक क्लियर मूव मिला था, देखिए फिर से वीवैप को जब इसने तोड़ा यहाँ पे 1509 पे, फिर देखिए आपको अगला टारगेट यहाँ तक का मिल रहा है, ठीक है 1467। कुछ लोग यहाँ पर भी एग्जिट ले लिए होंगे रेड कैंडल्स देख के, बट स्टिल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर वीवैप के नीचे यहाँ पे गया कैंडल, कितना 1486 पे, आपको देखिए यहाँ तक का लेवल देखने को मिला। तो फिर से जो है आप इसमें भी 40-50 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे वीवैप तोड़ा, इस वीवैप के नीचे ही घूम रहा है तो शॉर्ट सेल का मौका, देखिए यहाँ तक का टारगेट, फिर वीवैप के नीचे आपको यहाँ तक का टारगेट एक, और फिर से अगर जो लोग बचे हुए हैं जिनका कॉस्ट यहाँ पे है, स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे रखा है, तो देखिए उनको आगे का भी मौका मिला, ठीक है। सो इसमें आपका रिस्क बहुत कम है, रिस्क मतलब जीरो रिस्क है। आपको स्टॉप लॉस में बता रहा हूँ अपनी कॉस्ट पे ही रखना है, वीवैप ही आपका जो है स्टॉप लॉस होगा। तो आप अगर एंट्री लोगे तो वीवैप के ऊपर ही लोगे ना, तो वीवैप आपका स्टॉप लॉस, और अगर शॉर्ट सेल करोगे तो भी वीवैप के नीचे करोगे तो वीवैप आपका स्टॉप लॉस, समझ रहे हो। अगर मैं आपको सेम चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है LNT। उसके बाद चलो मैं एक और स्टॉक आपको बता देता हूँ, टेक महिंद्रा पे देख लेते हैं, ठीक है। टेक महिंद्रा पे बताता हूँ मैं आपको सेम चीज़ हुई कि नहीं हुई। अभी टेक महिंद्रा का क्या सिचुएशन है, देखिए यहाँ पर देखिए आप आज ही का मतलब कल का बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। कल के दिन क्या हुआ टेक महिंद्रा में, आपने यहाँ पर देखो पहली चीज़ तो यहाँ से आपको शॉर्ट करने का मौका मिला, कहाँ पे वीवैप को जब इसने तोड़ा 986 पे, ठीक है 986 पे शॉर्ट सेल किया, तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिला है। जब तक ये ग्रीन कैंडल नहीं आती तो आपको 980 का, तो 6 रुपये का प्रॉफिट इसमें टेक महिंद्रा में बन रहा था। बट ये ग्रीन आती है, आपने एग्जिट ले लिया, फिर ग्रीन के बाद अगर कोई आप एंट्री लेता है फिर से, तो वापस से 983 पे एंट्री लेने का मौका, और 983 पे एंट्री लेते हो तो फिर आपको यहाँ तक का टारगेट मिलता है, कहाँ तक का 994 का, तो 10 रुपये का प्रॉफिट फिर से। बट फिर से अगली कैंडल पे एग्जिट है तो यहाँ पे एग्जिट लेने का मौका, फिर वापस से शॉर्ट सेल, फिर यहाँ तक का लेवल, फिर चाहे तो यहाँ पर भी एग्जिट ले सकते हैं, बट यहाँ पे फिर जिसकी बाय करने का मौका। तो ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए अच्छा दिन था टेक महिंद्रा में कि एक बार बाय करो, सेल करो, फिर सेल करो, बाय करो, बट प्रॉफिट बनाना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो ब्रोकरेज लग जाएगी बहुत सारी। इसके पिछले वाले दिन देखो, पिछले वाले दिन में कितना स्ट्रॉन्ग मूव, कितना सही चीज़ मिला है। देखो यहाँ पे एक तो बाय करने का मौका था, देखो यहाँ पे आपने अगर 1027 पे बाय किया टेक महिंद्रा, तो आपको यहाँ तक का लेवल मिला कि नहीं मिला, आप बताओ मेरे से। 1027 से 1033 कितना होता है, 6 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। बट इट्स टू लेस, आई इमेजिन कि टेक महिंद्रा के हिसाब से आपको 1% भी नहीं मिल रहा है। बट जो लोग पेशेंस के साथ बने रहे, मार्केट को क्लियरली वॉच कर रहे हैं, तो वीवैप कहाँ पे है 1029 को तोड़ दिया। चलो यहाँ पर आपने कहीं पे 1027 1025 पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है। वीवैप के नीचे ही है ना, तो शॉर्ट सेल बोल रहा है क्लियरली, वीवैप के नीचे आपने शॉर्ट सेल किया, आपका रिस्क देखो बिल्कुल जीरो है। आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री लोगे 125 पे एंट्री लोगे, आपका स्टॉप लॉस होगा 1029 पे, तो 4 रुपये का रिस्क ले रहे हो आप। आपको प्रॉफिट कहाँ तक का मिल रहा है, आपका टारगेट देखो, टारगेट एज सच में कुछ नहीं दे रहा। टारगेट आपका सिर्फ वो होता है कि जिस डायरेक्शन में जब तक जा रहा है जाने दीजिए, डायरेक्शन चेंज करेगा एग्जिट ले लीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आपका जो ये होता है, मतलब अगर आपने शॉर्ट सेल किया है तो आप रेड कैंडल का इंतजार करो, जब तक रेड है तो ठीक है, ग्रीन आते ही एग्जिट। बट ग्रीन आने के टाइम आप ध्यान रखिए कि 2 कैंडल्स देखिए, अगर 2 लगातार कैंडल्स ग्रीन होती हैं तब एग्जिट लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। एक कैंडल ग्रीन आती है तो ठीक है, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, तो एक कैंडल का आप छोड़ सकते हैं, एक कैंडल को आप छोड़ सकते हैं। वही अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको ग्रीन चाहिए मार्केट, बट अगर कोई रेड आता है तो 2 कैंडल जब तक रेड नहीं आती तब तक आप बने रह सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस कहाँ है आपका, स्टॉप लॉस यहीं पर है ना, तो टेंशन लेने वाली क्या बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपने 1029 वीवैप तोड़ा इसने 1029 पे, आपने 1025 1026 पे कहीं पर भी शॉर्ट सेल कीजिए, ठीक है। लेट्स सपोज 1020 पे आपने शॉर्ट सेल किया, टारगेट देखिए आपको कहाँ तक का मिला है, यहाँ तक का मिला है कि नहीं मिला। देखिए यहाँ तक का लेवल मिला है, बट जैसा कि मैंने कहा कि आप 2 कैंडल देखिए, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल आई, तो 2 ग्रीन कैंडल आने के बाद
तीसरी भी ग्रीन ही बन रही है तो अब तो कोई मौका ही नहीं है, तो 2 ग्रीन बन गई तब आपको एग्जिट ले लेना है, फिर कुछ नहीं देखना। तो कहाँ पे एग्जिट ले रहे हो आप? दिस इज 992। कितना प्रॉफिट मिला आपको? 1020 पे मैंने बोला ना, 1024 है यार, 1020 मतलब 28 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब क्या चाहिए आपको? 28 रुपये मतलब कितना होता है? 1000 में से मतलब 2.8%, मतलब 3% का प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको मिल रहा है। और वो भी मैंने ये नहीं बोला, देखो जिन्होंने क्लियरली वीवैप को फॉलो करते हुए जिन्होंने शॉर्ट सेल किया 1029 पे, उनको तो लोवेस्ट पॉइंट तो देखिए यहाँ तक का है। तो लोवेस्ट पॉइंट आप देखिए 978 का है, मतलब 22 रुपये इधर और 22 रुपये इधर, 40 मतलब 4%। अब मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि 40% 50% अगर कभी भी आपको मिलता है ना, तो अब बने मत रहिए कभी भी, तुरंत बुक करके निकल जाइए फिर, क्योंकि मौके ऐसे बार बार नहीं मिलते हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे आप सब्सक्राइब करोगे। वीडियो थोड़ी लंबी है आई नो, बट जिनको इंट्राडे स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आती, इंट्राडे ट्रेडिंग समझ में नहीं आती, सिर्फ एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मैंने आपको पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग सिखा दिया है। तो आप ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है? चलो बाय बाय।